मसीह। आज का पवित्र वचन लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 46 वचन से लेकर पढ़ेंगे। घर बनाने वाले 2 मनुष्य। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आमीन। हमारे प्रियो, हम आइए देखते हैं 2 जन के बारे में लिखा है। एक जन घर बनाया अच्छा से नींव खोद करके, और आंधी तूफान आए पर उस घर को हिला नहीं सका, वो नहीं गिरा। एक जन के बारे में देखते हैं, वो घर बनाया बालू पे, और आंधी चली, तूफान चली और उसका घर गिर गया, गिर पड़ा, सत्यानाश हो गया। उसके बच्चे, वो घर, सब कुछ सत्यानाश हो गया। तो हम ये देखते हैं कि जिसका घर नहीं गिरा वो प्रभु के पीछे चलने वाले थे और प्रभु के प्रार्थना आराधना, प्रभु की याद करने वाले थे। हर सुबह हर शाम वो वचन सुनते थे, प्रार्थना सुनते थे, तो अपने मन में स्थिर करते थे, दिल में रखते थे, और उसके साथ परमेश्वर था। जैसे कि मूसा था, प्रभु का दास, इसहाक था, याकूब था, इब्राहिम था। वो जन ऐसा था कि वो वचन सुनता था तो प्रभु के वचन पे चलता था, रहता था। उसका घर जो था, इसका यही हुआ कि उसने घर बनाया चट्टानों पर अच्छी सी नींव डालकर। नींव डाल का मतलब कि उसके अंदर सब कुछ भरा था जो परमेश्वर का आज्ञा था, तो उसका घर नहीं गिरा और वो सत्यानाश नहीं हुआ, वो सब बच गया। क्योंकि प्रभु के पीछे चलने वाले लोग ऐसा होते हैं कि जो चाहे आंधी, चाहे तूफान, चाहे दुख, चाहे बीमारी, चाहे कष्ट जो भी आता है, वो परमेश्वर उन पर छूने नहीं देता है, हाथों हाथ उसे बचा लेता है। उसको कोई नाश नहीं होने देता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है हमेशा, हर समय, हर वक्त उसकी मदद, सहायता, रक्षा, हर चीज़ करता है। जो मनुष्य था जो बालू पर घर बनाया और सत्यानाश हो गया, तो उसका यही मतलब हुआ कि उसके अंदर तो वचन तो सुनता था, भजन सुनता था, प्रभु का आज्ञा सुनता था, पर उस पर चलता नहीं था। वो प्रभु की आज्ञा के खिलाफ था। यीशु
प्रभु प्रभु कहता था पर उस पर चलता नहीं था। तो जिसके हृदय में प्रभु नहीं रहते हैं तो क्या होगा, सत्यानाश ही न होगा। तो हमें हमारे प्रियो ऐसे नहीं करना है। हमें प्रभु के वचन को, प्रभु की आज्ञा को मानना है और उसके वचन पर चलना है। जब हम नहीं चलेंगे तो आंधी आएगा, दुख आएगा, बीमारी आएगा, तकलीफ आएगा, तमाम प्रकार की बीमारियां आएगी और उस बीमारियों से हम नहीं बच पाएंगे। तो हमारा घर गिरेगा, हमारे बच्चे गिरेंगे, हम गिरेंगे और हमारा सब सत्यानाश हो जाएगा। तो हमारे प्रियो, हमको प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु में ध्यान लगाना है, प्रभु के आज्ञा पर चलना है। जब हम आज्ञा पर चलेंगे तो हमारा परमेश्वर इतना महान है कि अपने बच्चों को कभी निराश नहीं देखता, हर दुख हर संकट से बचाता है। हमारे निकट कभी दुख ही नहीं आएगा, कभी संकट ही नहीं आएगा। हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमें हर समस्या से बचाता है और बचाएगा। सबको जय मसीह।